हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा आरबीआई एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिन्हें कि नवीन सर करवा रहे हैं, तो उनका रिवीजन कर रहे हैं। और आज उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो भी पीडीएफ देख पा रहे हो, ये हैंड रिटन नोट्स है जो नवीन सर करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो इसमें पहला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पोहार समुद्र तट खालिस्तान उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चैत्र पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला ये राजस्थान में मनाया जाता है। चरक पूजा वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है मारगाजी महोत्सव, महामहोत्सव, ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। आदिप्रक्कू ये कावेरी नदी में मानसून को समर्पित होता है। तिरुवायूर उत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, चांगसांग नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति द्वारा नाक्युलुंग त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो ये नागालैंड में बनाया जाता है। जेलियांग चोंग मोंडसे सदलकेनी नूरालिम रेंगमा चोंग खेवा ये सब नृत्य नागालैंड में किए जाते हैं। झारखंड का फगवा और बादुरिया, उड़ीसा का है रंगबत्ती और ब्लैक एंड व्हाइट, छत्तीसगढ़ का है पंथी और सुआ। प्रश्न नंबर 3, खंबा थोई भी खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण कला रूप है। तो ये मणिपुर का है। मणिपुर का थांगटा भी है। परिखंडा ये बिहार का है। सरित सरक मणिपुर का है। मुष्टि युद्ध ये वाराणसी में होता है। कलारीपट्टू केरल का है। गनवा पंजाब का है। पैंका अखाड़ा ये उड़ीसा का है। प्रश्न नंबर 4, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो वो आई डू व्हाट आई डू लिखी है। द थर्ड पिलर ये भी इन्हीं की पुस्तक है। द अनसीन इंदिरा गांधी ये केपी माथुर की है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये अरुंधति रॉय की है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जलान की है। ओवरड्राफ्ट ये उर्जित पटेल की है। फ्रॉक्स इन द रोड ये सी रंगराजन की है। माई डेज एट आरबीआई ये भी सी रंगराजन की है। प्रश्न नंबर 5, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब बनाया जाता है। तो ये 23 अप्रैल को बनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 2025 में वर्ल्ड कैपिटल बुक जो है वो रियो डी जेनेरियो को बनाया गया है। 2024 में स्ट्रासबर्ग जो कि फ्रांस का शहर है उसको बनाया गया था। और 2026 में बुक कैपिटल सिटी ये रबाता को बनाया जाएगा जो कि मोरक्को में है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस। 17 अप्रैल को इंटरनेशनल हीमोफीलिया दिवस। 19 अप्रैल को इंटरनेशनल लीवर दिवस। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस। और 29 अप्रैल को इंटरनेशनल नृत्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो वो अरुंधति रॉय है और इन्हें मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये इन्हें 1997 में मिला था। कुल 5 भारतीयों को मिल चुका है। वीएस नाइफल इन्हें 1971 में मिला था सबसे पहले, इन्हें फ्री स्टेट के लिए। सलमान रुश्दी 1981 में मिला था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। किरण देसाई 2006 में मिला था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और अरविंद अडिगा 2008 में मिला था व्हाइट टाइगर के लिए। इंटरनेशनल बुकर ये 2005 में शुरू हुआ था और 2022 में इंडिया की गीतांजलि श्री को मिला है द टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए। प्रश्न नंबर 7, भारत के पहले भीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये डीआरडीओ और बार्क ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 8, संस्था और शहर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था है ये शिमला में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था ये चेन्नई में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था ये जोधपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान ये लखनऊ में। गन्ना प्रजनन ये कोयम्बटूर में। दलहन ये कानपुर में है। चीनी अनुसंधान ये कानपुर में है। वन और पेट्रोलियम ये देहरादून में है। जूट के लिए कोयम्बटूर में है। तंबाकू के लिए राजमुंद्री में है। नीरी ये नागपुर में है। खाद्य प्रौद्योगिकी ये मैसूर में है। चावल के लिए कटक में है। और नारियल के लिए कासरगोड में है। प्रश्न नंबर 9, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित की गई थी। तो ये 1952 में स्थापित की गई थी, 6 अगस्त 1952 को। और ये केसी नियोगी की सिफारिश पर की गई थी। पहले जो वित्त कमीशन जो था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अध्यक्ष जो इसके होते हैं वो प्रधानमंत्री होती है। स्थापना इसने योजना आयोग द्वारा हुई थी। और जो योजना आयोग है उसकी जगह नीति आयोग आया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं और भारत सरकार का थिंक टैंक आ जाता है इसे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और ये भंग हुई थी 13 अगस्त 2014 को। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित होता है। तो आर्टिकल 243 जी होता है। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 हो इसमें पंचायत के बारे में बताया। आर्टिकल 243 में पंचायत की परिभाषा के बारे में बताया। आर्टिकल 243 है इसमें ग्राम सभा के बारे में। बी उसके गठन के बारे में। सी संरचना के बारे में। डी उसमें जो आरक्षण होता है वो उसके बारे में बताया। और के में पंचायत चुनाव के बारे में बताया। प्रश्न नंबर 11,
किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से है? तो वो पंचायतों का है और ये जो पंचायतें आती है वो भाग 9 में बताई गई है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ये 1992 में हुआ था, जो कि पीवी नरसिम्हा के कार्यकाल में हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें कुल विषय 29 विषय हैं। जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगर पालिका के लिए हुआ था, इसमें 18 विषय है और ये भाग जोड़ा गया था, ये भाग 9 का ए जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 12, कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? तो इसमें तहसील स्तरीय पंचायत शामिल नहीं है और इसमें जो होते हैं त्रिस्तरीय में आते हैं ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल। जो स्तरीय फॉर्मूला ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था और इसकी रिपोर्ट 1957 में आया था। अशोक मेहता इसने 2 स्तर का रिपोर्ट दी थी और ये रिपोर्ट 1978 में आई थी। प्रश्न नंबर 13, मराठों ने सन खालिस्तान में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो ये 1761 में हुआ था युद्ध। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में हुआ था इब्राहिम और बाबर के बीच में। इब्राहिम ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और जो लोधी वंश है उसका भी अंतिम शासक था। इसमें बाबर जीतता है। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, इसमें भी अकबर जीतता है। तीसरा हुआ था 1761 में जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ये युद्ध जीत जाता है। मराठाओं का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव थे। प्रश्न नंबर 14, किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो राजा राम मोहन राय थे और इन्होंने हिंदू कॉलेज 1817 में इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में और ब्रह्म समाज की 1828 में। प्रश्न नंबर 15, यंग बंगाल आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया जो कि 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वो थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ये 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में अध्यापक रहे और एशियाटिक सोसाइटी 1784 ये विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 16, प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी की स्थापना 1867 में खालिस्तान द्वारा बॉम्बे में की गई थी। तो ये डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी 1897 में। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था माँ शारदा और जो इनके गुरु था उनका नाम था रामकिशन। पुनः सार्वजनिक सभा ये 1870 में एम जी रेनाडे ने की थी। सत्यशोधक समाज ये 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। देव समाज इसके 1897 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। वेद समाज 1864 में केसी सेन ने की थी। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी और धर्म सभा 1829-30 में राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 17, 1896 में महर्षि ढोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए खालिस्तान में एक आश्रम की स्थापना की क्योंकि वे शिक्षक के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो ये पुणे में खोला गया था। SNDT पहली महिला यूनिवर्सिटी थी जो कि 1916 में खोली गई थी। प्रश्न नंबर 18, रोहिंग्या किसकी एक जातीय समुदाय है? तो ये म्यांमार के जातीय समुदाय है। बांग्लादेश का एक चकमा। दक्षिण अफ्रीका की जो जनजाति है उसमें आता है जुलू। नॉर्थ यूज से एसिकैमो कलारी ये इसका बुशमैन। केनिया और तंजानिया इसका मसाई और ईरान और इराक में बद्दू। प्रश्न नंबर 19, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो चीन है। ब्राज़ील गन्ने में नंबर 1 है और जो भारत है उसका गन्ने में दूसरा स्थान है। कॉफ़ी में भी ब्राज़ील का पहला स्थान है। दूध में भारत का पहला स्थान है। जो फल है उसमें पहला स्थान चीन का है और दूसरा भारत का है। सब्जी में पहला चीन है और दूसरा भारत का स्थान है। प्रश्न नंबर 20, डेटम पृष्ठ से ऊपर सामान्य ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समोच्च रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 21, कौन सी जलसंधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो वो 10 डिग्री जलसंधि है। 8 डिग्री ये मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ग्रेट चैनल ये सुमात्रा और निकोबार को जोड़ता है। हिंड्सबर्ग जलसंधि ये जर्मनी और पोलैंड को और 10 डिग्री जो चैनल है वो अमीनी द्वीप और कन्नार के बीच में है। प्रश्न नंबर 22, 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में शुरू किया गया था। तो ये 1975 में शुरू किया गया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था जो कि 1974 से 78 तक चली थी। जो गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया था। 5 वर्षीय योजना है इसका लक्ष्य रखा गया था 4.4 का और प्राप्ति हुई थी 4.8% की। 5वीं पंचवर्षीय योजना इसमें MNP यानी कि न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू हुई थी। 1975 में विद्युत आपूर्ति संशोधन अधिनियम आया था। प्रश्न नंबर 23, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी कि LPG की। तो ये 1991 में हुई थी और इसमें जो राष्ट्रपति थे वो R वेंकटरमन थे, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और RBI गवर्नर थे S वेंकटरमन।
और ये जो कि 1952 से 97 तक चला था। और इसमें सुधारों की जो प्रक्रिया है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना के बीच में गैप आता है, जो 3 गैप है, जो कि पहला है 1966 से 69 तक, दूसरा है 1978 से 80 तक, और तीसरा है 1990 से 92 तक। और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 4 सालों की थी, 1974 से 78, और बाकी जितनी भी थी वो लगातार 5 वर्षों की थी, लगातार थी। प्रश्न नंबर 24, भविष्य निधि के संदर्भ में यूएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, सार्वभौमिक खाता संख्या। ये ईपीएफओ ये जारी करता है, और ईपीएफओ की स्थापना 1952 में हुई थी, और एक्ट भी इसका 1952 में आया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पैन इसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट होते हैं। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसमें 16 डिजिट होते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें 15 डिजिट होते हैं। आधार, इसमें 12 डिजिट होते हैं। प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर रजिस्टरों में एमएआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमडीआर का होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। आईआर का होता है इंडेक्स रजिस्टर, और एमआरबी का होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।